जय हिंद। मैं सुहेल सर, आपको यहाँ पर स्वागत है। देखिए, आज आपको मैथ का लगातार क्लास आ रहा है, लगभग ये 5वां क्लास है। आज यह 5वां क्लास है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि सब स्टूडेंट जुड़ गए हैं कि नहीं जुड़ गए हैं, और जल्दी जल्दी इस लिंक को शेयर कीजिएगा। ये आप लोग की जिम्मेदारी है कि इस लिंक को सब स्टूडेंट जुड़ गए जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, और जल्दी जल्दी चलिएगा, जल्दी जल्दी थोड़ा सा प्रयास कर दीजिए, थोड़ा सा जल्दी जल्दी इस लिंक को शेयर करें। मैथ का क्लास आज लगभग बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। जल्दी लिंक को शेयर करें। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस समय शेयर करें, समझ गए। जल्दी शेयर करें इस लिंक को। चलिए बाबू, ध्यान से जल्दी शेयर करते हैं, फिर आगे चलते हैं। बाबू ध्यान से समझिएगा। चलिए चलते हैं हम अपना टॉपिक पर। क्वेश्चन आज है, पहला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन दे दिया है क्या चीज, a बराबर 6 9 3 4 5 2 5 8 4 हो तो ज्ञात करें। क्याची ज्ञात करने के लिए कह रहा है, वो नीचे देखें, नीचे क्याची ज्ञात करने के लिए कहेगा, ये समझते हैं। सबसे पहला में ज्ञात कीजिए आव्यूह की कोटि। आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के कोटि। दूसरा में ज्ञात करना है आव्यूह की संख्या, आव्यूह की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। दो चीज निकालना है। पहला निकालना है ऑर्डर आव्यूह की कोटि, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। दूसरा में आव्यूह की संख्या निकालना है, कोई दिक्कत। चलिए जल्दी शेयर कीजिएगा, जल्दी इस लिंक को शेयर करें, जल्दी शेयर करें हम लोग के, क्योंकि लाइव क्लास में जुड़ना बहुत जरूरी है छोटू, समझ गए। जल्दी शेयर करें हम लोग के, क्योंकि लाइव क्लास। चलिए चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब फिर ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्या चीज, A21 A31 A33 A32। चलिए जल्दी इस लिंक को शेयर करें, इस लिंक को जल्दी शेयर कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई आपका चालू हो गया है। जल्दी शेयर करें हम लोग को, लाइव क्लास। चलिएगा बाबू, ध्यान से समझिएगा। इस लिंक को शेयर करें, ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिएगा ध्यान से समझिएगा बाबू। चलिए A32 A21 तो हो ही गया, A22 बराबर A11 बराबर। चलिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे, यहाँ क्वेश्चन पूछेगा क्या चीज़, समझिए। क्वेश्चन यहाँ पर क्या चीज़ पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन एक थो दे दिया है, एक ठो क्वेश्चन दिया गया है बाबू। एक ठो क्वेश्चन दिया गया है, फिर पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले इस लिंक को शेयर करें। सबसे पहला काम आप लोगों का यह है कि इस लिंक को शेयर करें। इस लिंक को क्या चीज करें बाबू, शेयर करें। इस लिंक को क्या चीज करें, शेयर। चलिए एक बार खाली कैमरा अच्छा से सेट हो जाए, फिर आपका क्लास आराम से होगा। कोई हराने की दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है।
चलिएगा क्वेश्चन कैसे देगा, क्वेश्चन आंसर कैसे देना है यहाँ पर ये समझते हैं। चलिए हो गया, चलिएगा समझिएगा। चलिएगा छोड़ो, आंसर देना है क्या चीज। क्वेश्चन पूछ दे कि आव्यूह की कोटि क्या होगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ज्ञात करने के लिए बताए थे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m गुना n को कहते हैं। m गुना n को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। m मतलब होता है रो और n मतलब होता है कॉलम, यानी जितना रो रहेगा जितना कॉलम रहेगा उसको क्रॉस में लिखना ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। रो कितना है 1 2 3, कॉलम कितना 1 2 3, यानी इसका हो गया 3 गुना 3। दूसरा क्वेश्चन आव्यूह की संख्या ज्ञात करें। दूसरा क्वेश्चन आव्यूह की संख्या, इसमें से इसमें गुना कर देंगे 3 3 9, m गुना n बराबर जितना आएगा, जितना यहाँ पर आएगा वही क्या क्या चिका था, नंबर ऑफ संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट। कोई दिक्कत, यानी 3 3 9 हो गया आव्यूह की संख्या, कोई दिक्कत। अगला 8 2 1 बराबर क्या होगा, 8 2 1 बराबर क्या होगा। अगर 3 गुना 3 कोटि वाला मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट रहेगा तो उसको लिखने का रूप क्या चीज है, ये समझिए। अगर क्वेश्चन भी आई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 3 गुना 3 कोटि वाला आव्यूह को हम कैसे लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए हमारा है A11 A12 A21 A22 A23 A24 सॉरी A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये लिखने के रूल है, लिखने के नियम है। ठीक है, सबसे पहला A21 पूछ दिया। A21 कहाँ पर है, यहाँ पर का मान क्या चाहिए 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा बाबू 4, इसका आंसर हो जाएगा 4। फिर क्या चाहिए A31 कहाँ है बाबू, यहाँ पर, यानी A31 का मान क्या चाहिए 5। फिर कितना पूछ रहा है A33 कहाँ है, यहाँ पर, यानी इसका मान है 4। A32 यानी 32 कहाँ है, यहाँ पर का मान क्या है 8। A22 का मान क्या होगा, A22 यहाँ पर है, यहाँ पर का मान क्या चाहिए 5। A11 का मान क्या चाहिए 6, यही हो गया क्या चाहिए आंसर। कोई दिक्कत प्रॉब्लम। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। अगर अगला क्वेश्चन ऐसा दे दे, दूसरा नंबर क्वेश्चन कि A बराबर 6 9 3 5 हो तो ज्ञात करें। सबसे पहला A21, दूसरा A22, तीसरा A12 और चौथा A11 बताया जाए। क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे कि A बराबर अगर ऐसा अवयव दिल रहे तो बताइए बाबू A21 का मान क्या होगा, A22 का मान, A12 का मान, A11 का मान। सबसे पहला बात, अगर 2 गुना 2 कोटि वाला आव्यूह रहे तो इसका लिखने का नियम यह है बाबू, A11 A12 A21 A22। सबसे पहले A21 का मान, इसका मान 3 है, 3 हो गया। A22 इसका मान 5 है, 5 हो गया। A12 इसका मान 9 है, 9 हो गया। A11 इसका मान है 6, तो 6 हो गया आंसर। कोई दिक्कत, अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। एक बार आप कह दीजिए कि दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है सर, आगे चलेंगे। चलिए चलिएगा बाबू आगे। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे। चला क्वेश्चन नंबर 3,
कैसा क्वेश्चन पूछेगा ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलेंगे, ध्यान से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन है 3, 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां, संभव कोटियां बताइए। 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां क्या चीज होगा। 24 अवयव हम क्या चीज कहे थे, अगर इसका m गुना n की कॉलम के बात करें, m गुना n के यानी 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4, 4 अवयव के है कोटि, 4 अवयव का है समूह। वही कह रहा है 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां क्या होगा। कोटि मतलब होता है, देखिए सबसे पहला बात कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी अवयव का कोटि, अवयव का कोटि कहते केकरा है जी, अवयव का कोटि m गुना n को कहते हैं। जहाँ छोटो, जहाँ बाबू m बराबर रो यानी पंक्ति और n बराबर कॉलम यानी स्तंभ। कोई दिक्कत, कॉलम यानी स्तंभ, समझिएगा ध्यान से, समझ में आया ये बोला। ध्यान से देखिएगा, हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू, क्योंकि 12th का क्रैश कोर्स से आज लगभग 5वां वीडियो है, समझ गए। कह रहा है आपसे क्या चीज कि 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां ज्ञात करें। 24 अवयव, कितना अवयव, 24 अवयव। जैसे में इसमें 4 अवयव था, उसी प्रकार इसमें 24 अवयव है, तो 24 अवयव वाले अवयव के संभव कोटियां ज्ञात करें। अब कोई के पते नहीं रहेगा कि कोटियां किसे कहते हैं। कोटि मतलब समझ जाएगा कि धान ये सब रखने वाला कोटि नहीं, अवयव के कोटि, अवयव के कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अवयव का कोटि m गुना n को कहते हैं, जहाँ m रो है बाबू, n कॉलम है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे चलते हैं आगे। उसी प्रकार m गुना n को क्या चीज कहते हैं, कोटि कहते हैं। यानी m गुना n बराबर 24 है। यानी ऐसा संख्या बताइए, ऐसा संख्या बताइए, ऐसा नंबर बताइए कि गुना कैला पर 24 आवे। चलिए तो लिखिए, सबसे पहला लिखिए 6 गुना 4, दूसरा में होगा 4 गुना 6, तीसरा में होगा 3 गुना 8, चौथा में होगा 8 गुना 3। देखिए हम ही नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 6 चौके 24, 4 छक्के 24, 3 आठी 24, 8 तिया 24 आना चाहिए, समझ गए, 24 आना चाहिए। ऐसा दो संख्या से गुना करें कि 24 आना चाहिए। चलिए इसके बाद आ गया 12 गुना 2, 2 गुना 12, फिर आ जाएगा और कोई संख्या है, हाँ 24 गुना 1, 1 गुना 24। चलिए, और इसके अलावा और कोई दूसरा भी संख्या है कि गुना करेला पर 24 आएगा। ऐसा कोई दूसरा संख्या है कि गुना कैला पर 24 से आएगा। जैसे में 6 चौके 24, 4 छक्के 24, 8 24, 8 23, 24 12 24, 2 12 24 और 24 में 1 गुना 24, 24 में 1 गुना 24। तो दिक्कत, चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ऐसा तो संख्या बताइए कि गुना कैला पर 24 से आवे। चलिए समझ गए। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत सुंदर। चलिए चलिए बाबू ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए समझिएगा, ध्यान से समझिए, क्योंकि दिक्कत दम नहीं होगा। इतना बात दिमाग में रखिए कि जब पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत की नाम की कोई चीज़ें नहीं है, समझ गए। इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें बाबू, इस लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, समझ गए। चलिए
जितना हो सके इस लिंक को शेयर करें। फिर आगे हम चलते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा बाबू, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बाद फ़ोन करते हैं, थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं था एक तो। चलिए आगे चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, सबसे पहला पॉइंट यही है कि क्वेश्चन कैसे आपको देगा, क्वेश्चन आपको कैसा देगा। क्वेश्चन समझिएगा बाबू। सबसे पहला बात कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे, बात समझिए, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे तो 2 2 4 2 6 2 8, इसका संभव कोटियाँ 8। संभव कोटियाँ कितना बाबू? 8। यानी इसका संभव कोटियों की संख्या कितना हो जाएगा? 8। इसका संभव कोटियों की संख्या हो गया 8 आंसर। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, बिना समय गंवाए हुए अगला क्वेश्चन पर चलेंगे। छोटू ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन आगे आया आपके सामने ऐसी, ध्यान से समझिएगा छोटू, ध्यान से। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। ये क्वेश्चन दे रहा है कैसा, ये समझिए। क्वेश्चन दे रहा है कैसा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, AIJ बराबर I प्लस J के स्क्वायर बटा 2। ऐसे ही क्वेश्चन है, देखिए तो ऐसे ही क्वेश्चन है। हाँ ठीक है, चलिए। हो तो क्या चीज याद करें बाबू? हो तो 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव ज्ञात करें। अवयव ज्ञात करें। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दे कि AIJ बराबर I प्लस J अब बटा 2 के दी होल स्क्वायर, अब हो तो क्या चीज याद करें बाबू? हो तो अवयव ज्ञात करें 2 गुना 2 कोटि वाला। सबसे पहले 2 गुना 2 कोटि वाला में 4 गो चीज होना जरूरी है। सबसे पहले A11 A12 A21 A22, 4 चीज होना बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, भी आई है, समझ गए? चलिए A11 I, देखिए हम पहले ही बताते हैं कि एजा पर जे रहेगा सबसे पहले I के वैल्यू, दूसरा में J के वैल्यू। I प्लस J यानी 1 प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बटा 2, 1 1 2 2 के स्क्वायर बटे 2, 2 4 बटे 2 से 2 खत्म यानी 2। A11 का मान आया 2। कोई दिक्कत? अगला दिया गया है कि 1 प्लस 2 बटे 2 के दी होल स्क्वायर, 2 1 3 के दी होल स्क्वायर बटे 2, 3 3 9 बटे 2, ये आ गया A12 बराबर। अगला 2 प्लस 1 के दी होल स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 3 के स्क्वायर बटे 2, 3 3 9 9 बटे 2। कोई दिक्कत? अगला A22 बराबर यानी 2 प्लस 2 के दी होल स्क्वायर बटे 2, 2 2 4 4 4 के स्क्वायर बटे 2 और 2 4 4 4 चौके 16 16 बटे 2, 8 दूनी 16 यानी 8। अब आ गया कि AIJ यानी 4 गो मान निकाल लिए, 4 गो अवयव ज्ञात कर लिए। तो सबसे पहले 2 गुना 2 कोटि वाला अवयव का मान हो जाएगा A11 का मान 2, A12 का मान 9 बटे 2, A21 के मान 9 बटे 2, A22 का मान 8। यही हो गया आंसर। दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलेंगे, बिना देरी किए हुए अगला क्वेश्चन पर धावा बोलेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर
4 नंबर क्वेश्चन कैसे कहेगा ये समझिए। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर 6x² प्लस 12 हो तो dy बटे dx बराबर भाट। कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, dy बटे dx के मान ज्ञात करना है। dy बटे dx का मान ज्ञात करना है, यानी d 6x² प्लस 12 बटे dx। ठीक है, सब है कि अलग अलग डीसी करेंगे। 6x² के भी अलग से डीसी, प्लस है तब प्लस, 12 के भी अलग से डीसी। dy बटे dx बराबर कांस्टेंट है, कांस्टेंट के घर से बाहर x² बटे dx प्लस 12 के डीसी, यानी c का डीसी, कांस्टेंट का डीसी, कांस्टेंट का डीसी हमेशा 0 होता है, यानी 0। dy बटे dx बराबर 6 + 10, माथा पर जितना रहेगा उसको नीचे पटकना है और एगो बोझा कम कर देना है, यानी dy बटे dx बराबर 6 दूनी 12 x आंसर, 12 x आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है। 5वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। पांचवा नंबर क्वेश्चन कैसे देगा। इंटीग्रेशन 3x² क्या चीज बाबू, 3x² इंटू dx हो तो नहीं, छोड़िए, बराबर डॉट 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 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर इंटीग्रेशन कोई पूछे तो सबसे पहले कांस्टेंट, ये जो अपनी c है, ये जो अपनी x है, यानी कांस्टेंट के बाहर खाली बच गया x², यानी x² इंटू dx। एक फार्मूला लिखाए थे, x के पावर n इंटू dx का फार्मूला होता है +1 बटे n प्लस 1 प्लस c। ये फार्मूला लिखाए थे x के पावर n का इंटीग्रेशन, x के पावर n का इंटीग्रेशन फार्मूला लिखाया गया था 3 + 10 इंटू x माथा पर 2 है, 1 जोड़ना है, उसको नीचे पटक देना है, 2 + 1, 3 इंटू x के पावर क्यूब बटे 3, 3 से 3 खत्म, यानी आ गया x³ और प्लस c आंसर, प्लस c फार्मूला, प्लस c कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन कैसे देगा जी समझिए। 6ठा नंबर क्वेश्चन कैसा है ये समझते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। 6ठा नंबर क्वेश्चन कि y बराबर 16x² प्लस 18 हो तो dy बटे dx बराबर, ऐसा दे तो dy बटे dx के मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी 16x² प्लस 18 का dc यानी डिफ्रेंसिएशन, यानी dy बटे dx बराबर। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन दे रहे तो सबसे पहले अलग अलग सब के dc करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे, 18 बटे dx। दूसरा बात dy बटे dx ज्ञात कर रहे हैं, यानी सबसे पहले कांस्टेंट को घर से बाहर करेंगे, बाहर कर दिए, माथा वाला को नीचे पलटेंगे और एक बोझ कम कर देंगे, 18 का डीसी 0 होता है, कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, अभी बताए हैं। 16 दूनी 32 एक आंसर, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है
अगला नंबर क्वेश्चन समझिएगा छोटू ध्यान से। हाँ ठीक, यही चाबी, यही चाबी घर से ले लिए चाबी ला। चलिए चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि a बराबर 6 9 3 4 हो तो एक बात बताइए कि इसमें a बराबर 6 3 9 4 हो तो तथा, रुक जाइए, तथा b बराबर 5 4 3 2 हो तो a इंटू बी ज्ञात करें। a इंटू बी यानी दोनों के गुना करने के लिए कह रहा है। 6 9 3 4 गुना 5 4 3 2 गुना करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले अगर हम रोक से गुना करेंगे तो सभी कॉलम में गुना करना है। चलिए, ए बी बराबर 6 में 5 से गुना करेंगे 30, 6 में 5 से गुना करेंगे तो 30, और 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 जोड़ देना है। फिर 3 से गुना कीजिए 3 में 9, 3 से गुना कीजिए 2 में 3 दूनी 6, 9 से गुना कीजिए 5 में 45, 9 से गुना कीजिए 4 में 36, 4 से गुना कीजिए 3 में 12, 4 में से 2 में गुना कीजिए 8। ए बी बराबर 30 और 24 कितना हो जाएगा 54, 9 6 15, 45 और 36 जाकर हो जाएगा 36 36, 72 72 और 9 84, 12 8 20। यही हो गया क्या चीज आंसर, यही हो गया क्या चीज आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है क्या चीज, इंटीग्रेशन 12x इंटू डी एक्स, 12x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा, यानी कांस्टेंट को घर से बाहर इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब एक बात बताइए, x के पावर 1 अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहे 1 जोड़ना है और नीचे गिरा देना है, 12 इंटू एक्स के पावर 2/2, 2 छक्के 12 यानी आ गया 6x स्क्वायर प्लस अंतिम में c हमेशा जोड़ देना है इंटीग्रेशन बनाते हुए। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे, छोटू ध्यान से समझिएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है, सॉरी 8वां नहीं 9वां नंबर क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है क्या चीज़ है समझिएगा। क्वेश्चन चेंज लाते हैं, चलिए इससे पर ही एक ले लेते हैं। क्या चीज कि इंटीग्रेशन 16x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 10 हो तो आईसी ज्ञात करें। चलिए आईसी ज्ञात करें, इंटीग्रेशन ज्ञात करें, आईसी यानी इंटीग्रेशन कैलकुलस ज्ञात करें। आईसी यानी इंटीग्रेशन कैलकुलस ज्ञात करें। कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले सभी के अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सभी के अलग अलग इंटीग्रेशन कर दिए, सबके अलग अलग इंटीग्रेशन। अब आगे समझिएगा ध्यान से। 16x स्क्वायर, अब बताइए कांस्टेंट रहेगा, जितना कांस्टेंट है सबको घर से बाहर करें, जितना कांस्टेंट है सबको घर से बाहर, इंटू डी एक्स सब में इंटू डी एक्स लगा दीजिए, प्लस
कांस्टेंट को घर से बाहर, कांस्टेंट को घर से बाहर। अच्छा 10 के इंटीग्रेशन क्या होगा यहाँ पर? ये देखिए, अगर 10 के इंटीग्रेशन कोई पूछे, यानी किसका पूछ रहा है? 10x, रुक जाइए, इतना में चल जाइएगा डिपली में, 10 18x तक रह दीजिए, ठीक है। वो अगला सेट पर लेके चलेंगे, अगला सेट पर, ठीक है। 18 कांस्टेंट को घर से बाहर, x इंटू डी एक्स, समझिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम, लाइन चली गई है, इसलिए आपको जब लाइन आएगा तुरंत भर में लाइव क्लास लेने आएंगे, ठीक है। अभी लाइन चली गई है, इसलिए बहुत बहुत क्षमा कर दीजिएगा। इसलिए अगला क्लास अभी जस्ट लाइन आएगा, आपका क्लास लिया